हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अपडेट। तो करंट अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो बायोलॉजी का टॉपिक है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक हमारा जो इंसान का शरीर है उसका क्या है, सुपर कंप्यूटर है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी देखिए, ये जो ब्रेन बना है, ये जो ब्रेन है वो छुपा रहता है हमारे स्कल के अंदर। जो हमारी जो स्कल है, क्या स्कल जो है जिसके अंदर ये ब्रेन छुपा होता है वो बनी होती है सेरेनियम से। इससे सेरेनियम से सेरेनियम नाम की हड्डी से बनाया रहता है वो स्कल। देखिए सेरेनियम क्या है। सेरेनियम एक क्या है, एक 8 हड्डियों का क्या है ग्रुप है। कितनी हड्डियों का? 8 बोन्स का क्या है ग्रुप है। किनका बोन्स मतलब क्या? 8 हड्डियों का क्या है ग्रुप है। तो ये 8 हड्डियाँ का जो ग्रुप है वो क्या करता है, ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है वो डायरेक्टली उन हड्डियों के कांटेक्ट में नहीं रहता है। उसके ऊपर एक थीन लेयर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है तो उसके ऊपर क्या होती है, एक थीन लेयर होती है। और उस थीन लेयर के ऊपर एक सेरेनियम की हड्डी होती है। क्या इस ब्रेन के ऊपर एक थीन लेयर होती है और उस थीन लेयर के ऊपर सेरेनियम की क्या होती है, एक हड्डियाँ होती है, ये जो 8। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद में ये जो 8 हड्डियाँ होती है ब्रेन की, इनको रेशेदार मतलब जो फाइबर और जॉइंट्स है उससे क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं मेनिन जॉइंट। क्या कहते हैं? मेनिन जॉइंट कहते हैं उसको। क्या? मेनिन जॉइंट। जो यह हड्डियाँ ज्वाइन की जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? मेनिन जॉइंट कहती है। उसके बाद में अगर ब्रेन के वेट के बारे में बात करें तो ब्रेन का वेट रहता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। कितना? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक क्या रहता है, ब्रेन का वेट रहता है। ठीक है। तो अभी हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे तो अभी हम देखेंगे ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होती है वो क्या होती है। तो अब अभी हम बात करेंगे ब्रेन सेल के बारे में। क्या ब्रेन सेल के बारे में बात करेंगे, उसे हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या आप कहते हैं उसको? तंत्रिका कोशिका। कोशिका। देखिए ब्रेन सेल जो होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये हमारी बॉडी में की सबसे बड़ी सेल होती है जिसे हम न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। देखिए इस सेल की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन मतलब अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन में चोट लगी तो वो खुद से रिपेयर नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये सेल डिवीजन मतलब क्यों नहीं होता है ब्रेन में? देखिए पूरी बॉडी में अगर कहीं पे चोट लगी तो खुद से रिपेयर हो जाती है, लेकिन ब्रेन में अगर चोट लगी तो खुद से रिपेयर नहीं होती है। उसका क्या नहीं होता है? रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है। क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि एक घटक रहता है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसॉम। ये जो घटक है ये जो न्यूरॉन सेल उसमें नहीं प्रेजेंट रहता। क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है वो न्यूरोसेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। और मोस्टली हमारा जो 90% बेल है, ब्रेन है, वो क्या बना है, न्यूरॉन सेल से बना है। तो न्यूरॉन सेल से बना है, इसकी वजह से 90% ब्रेन में क्या होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम कैंसर की बात करें, ब्रेन कैंसर की, तो कैंसर क्यों होता है कि सेल्स की इरेगुलरी ग्रोथ हुई। तो अगर ब्रेन में सेंट्रोसोम में नहीं है तो सेल्स की इरेगुलरी ग्रोथ क्यों हो रही है, ब्रेन ट्यूमर क्यों होते हैं? क्योंकि जो 10% हिस्सा है हमारे ब्रेन का वो बना है न्यूरॉन गिलियन सेल से। किससे? न्यूरॉन गिलियन सेल्स, गिलियक सेल से। तो इसमें ये जो 10% हिस्सा है न्यूरॉन गिलियल सेल का, इसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम। तो इसमें ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इरेगुलर सेल ग्रोथ करके ट्यूमर होने के।
तो ये रहा न्यूरॉन सेल के बारे में। देखिए जो न्यूरॉन सेल की लंबाई है, क्या जो न्यूरॉन सेल की लंबाई है उसके क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइनेक्स। क्या कहते हैं, साइनेक्स। ठीक है। और न्यूरॉन सेल का जो आखिरी हिस्सा रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। अभी ये एक्सॉन कैसे ऐसे 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 बहुत सारे एक्सॉन एक में से ज्वाइंट रहता है, लेकिन इसमें जो ये दो एक्सॉन जो है जो कि न्यूरॉन सेल में पाए जाते हैं, इन दोनों को ज्वाइंट काम करने का काम करता है सोडियम करता है। क्या करता है, सोडियम। मतलब Na क्या करता है, इन दोनों एक्सॉन को ज्वाइन करने का क्या करता है, काम करता है। इसकी वजह से जब बॉडी में सोडियम कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारे जो इम्पल्सेस है वो ठीक तरह से नहीं पहुंच सकते। इसकी वजह से हमें ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है, वॉलेट दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाउडर दिया जाता है। तो ये क्या, जो एक्सॉन है उन दोनों का जो ज्वाइन करने का काम क्या करता है, कौन करता है, सोडियम करता है। तो अभी हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, जो ब्रेन होता है उसके कौन से पार्ट होते हैं वो देखेंगे। देखिए ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स को। ठीक है, 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है अग्र मस्तिष्क, मतलब फोर हेड ब्रेन। क्या, वो फोर ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में उसको डिवाइड किया गया है, सेकंड पार्ट है मध्य मस्तिष्क, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में मिड ब्रेन। उसके बाद में आखिर में इसको डिवाइड किया गया है, जो थर्ड है उसका वो है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या, हिंड ब्रेन। अभी ये जो अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है, इनको भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में। तो अग्र मस्तिष्क जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। देखिए फिर 3 पार्ट कौन से होते। तो सबसे पहले जो अग्र मस्तिष्क है उसका जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। दूसरा पार्ट है थाइलेमस। क्या, थाइलेमस। और तीसरा पार्ट क्या कौन सा है, हाइपोथाइलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। तो जो 4 ब्रेन है उसको सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस में डिवाइड किया गया है। देखिए जो हमारा 66% जो ब्रेन है वो सेरिब्रम ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है, 66 ब्रेन क्या करता है, सेरिब्रम ऑक्यूपाई करता है। अभी सेरिब्रम का काम क्या है, ये क्या करता है कि इंसान की इमेजिनेशन पावर, मेमोरी पावर, जिज्ञासा, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब क्या करता है ये, मेमोरी पावर के बाद जिज्ञासा, ठीक है, उसके बाद में कोई भी इमेजिनेशन पावर, ये सभी जो चीज़ें होती है ये क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये 66% ऑक्यूपाई करता है। जिनका सेरिब्रम ज़्यादा होता है वो अच्छी तरह से कोई भी चीज़ इजीली मेमोराइज कर सकते हैं या फिर उसको इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड है थाइलेमस। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, थाइलेमस जो बाहर का वातावरण होता है कि कहाँ का, जो एक्सटर्नल वातावरण रहता है, मतलब बॉडी के बाहर का जो वातावरण है उसको कंट्रोल करता है। मतलब फॉर एग्जांपल बाहर ठंडी है या फिर गर्मी है या फिर मतलब ह्यूमिड वातावरण है, ये बाहर के वातावरण को कंट्रोल करता है। क्या, बाहर के वातावरण को कंट्रोल, हमें हमारे ब्रेन को बताता है कि बाहर कैसा वातावरण है, ठंडा है, गर्म है। तो ये है थाइलेमस का काम। जैसा ही थाइलेमस का काम है वैसा ही हाइपोथैलेमस का काम होगा। देखिए थाइलेमस तो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, उसको बताता है ब्रेन को। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है या बॉडी अंदर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हमारा फीवर आ गया या फिर टेम्परेचर लो हो गया, उसके बाद में गुस्सा, प्रेम, भूख लगना, ये जो चीज़ें होती है, जो टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ होती है, ये सब क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या हो गया, गुस्सा, ओके, प्रेम, ओके, भूख लगना,
तो ये सभी चीज़ें क्या कौन करता है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करता है। तो अभी हमने अग्रब्रेन में क्या देखा, सेरिब्रम देखा, थैलेमस देखा और हाइपोथैलेमस देखा। तो अभी हम देखेंगे मिड ब्रेन के पार्ट्स। ठीक है, मिड ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मिड ब्रेन को किन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। ठीक है, इनके दो पार्ट कौन से हैं, एक तो है कारापोरा और दूसरा है सरोहोल पेनिडिकल। एक है कारपोरा और दूसरा है सरोहोल पेनिडिकल। ये क्या करता है कारापोरा, कि ये क्या करता है कि देखने सुनने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखने का, सुनने का, ये क्या काम करता है, ये काम करता है किसका, देखने और सुनने का काम क्या करता है, कारापोरा करता है। उसके बाद में जो सरोहोल पेनिडिकल है, ये क्या करता है, ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं, ये वाली यहाँ पे जो है, उसको क्या करता है, असिस्टेंट की तरह काम करता है उसका। ठीक है, क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के असिस्टेंट के जैसा काम करता है। ये हो गया कार्पोरा और सेरोहोल पेनिडिकल। और लास्ट में आता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें है सेरिबेलम, लेट मी चेंज द इंक। तो इसको किया गया है सेरिबेलम, पहला पार्ट। और दूसरा है मेडुला अल्बागोटा। क्या है, मेडुला अल्बागोटा। ठीक है, मेडुला अल्बागोटा। अब ये जो सेरिबेलम है, ठीक है, ये क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या, बैलेंस, जो ह्यूमन बैलेंस रहता है वो बनाने का क्या करता है, काम करता है सेरिबेलम। अब ये जो आखिरी वाला है मेडुला अल्बागोटा, ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। की कौन सी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये रहे ब्रेन, उसके टाइप और उसके फंक्शंस। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया, पूरे आपको समझ में आया हो गया। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अग्र ब्रेन मतलब फोर ब्रेन, मध्य ब्रेन मतलब मिड ब्रेन और पश्च ब्रेन मतलब हिंड ब्रेन। अग्र ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी पावर, जिज्ञासा, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और उसको 66% ऑक्यूपाई किया है हमारे ब्रेन ने। थाइलेमस क्या करता है कि बाहर के वातावरण को कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो उसके बाद में मिड ब्रेन में दो पार्ट है, कारापोरा और सेरोल पेनिडिकल। ये क्या करता है, कारापोरा की देखने सुनने का काम करता है और ये जो सेरोल पेनिडिकल है ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, असिस्ट करती है। उसके बाद में हिंड ब्रेन जो है वो पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम और मेडुला अल्बागोटा। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है और मेडुला क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये रहा ब्रेन के बारे में। तो अभी हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहती है मेरु रज्जु। क्या कहते हैं, मेरु रज्जु, या फिर इसको सेकंड ब्रेन भी क्या करते हैं, कहते हैं। क्या, सेकंड ब्रेन। देखिए ब्रेन से क्या होती है कि जो ब्रेन होता है उससे क्या होता है कि 12 तंत्रिका, जोड़ी तंत्रिका निकलती है। क्या, 12 नर्वस सिस्टम की क्या निकलती है, वेन्स निकलती है 12। इसको 12 जोड़ी तंत्रिका कहती है। क्या, नर्वस वेन्स, में इसे कहते हैं जोड़ी तंत्रिका। किससे निकलती है, ब्रेन से निकलती है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से, इससे स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती है, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। लेकिन अभी स्पाइनल कॉर्ड का यूज क्या है, इसका यूज करना, इसको क्या करना है कि टोटल रिफ्लेक्शन देना और बॉडी के जो फॉर एग्जांपल है छींक आना, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे चोट लगी है तो जो सडनली हम रिएक्शन देते हैं वो सारी चीज़ क्या करते हैं,
स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय हमें पीछे से कोई, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, लेकिन हमें पीछे से कोई अगर थोड़ा सा भी टच करता है तो हम लचक जाते हैं। तो ये जो सडन रिफ्लेक्स एक्शन देता है, कौन, सडन रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसको, वो देने का काम कौन करता है, वो देने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, टेम्पररी वो क्या करता है, अपनी ब्रेन क्या करता है, टेम्पररी अगर कोई काम, अदर काम में बिजी हो, फॉर एग्जांपल अपन पढ़ने में बिजी हो, तो टेम्पररी वो क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी की कमांड दे देता है कि आप देखिए, आप यहाँ से बॉडी संभाल लीजिए क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि उसके पास ब्रेन जितनी इतनी इंटेलिजेंस नहीं होने के बारे में, इंटेलिजेंस नहीं रहती, इसकी वजह से टोटल क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन देता है, पूरी बॉडी को हिला देता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का काम। उसके बाद में अभी हम थोड़ी नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके, तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 3, देखिए इसको, फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेकंड है पेरिफेरल, और थर्ड है ऑटोनॉमस। अभी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आते हैं 2 पार्ट्स, एक आता है ब्रेन, ये अपन ने देख लिया, और इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड, ये भी हमने देख लिया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने देख लिया। अभी पेरिफेरल में आते हैं, इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। एक तो जो ब्रेन से 12 नर्वस तंत्रिका कोशिका निकलती है वो आती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है 32 कोशिका, ये इसमें आती है। अब ये जो ऑटोनॉमस वाला आइटम है, इसमें देखिए, इसमें साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो 12 कोशिका होती है, उसमें की कुछ कोशिका इसमें रहती है, 12 में से कुछ कोशिका, और जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें से टोटल कितनी है, 31 में से कुछ, तो 12 में से कुछ और 31 में से कुछ जो कोशिका होती है वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में होती है। तो ये रहा पूरा ब्रेन के बारे में। वो पहले आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।